everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्विस अरेबियन का क्वीन परफ्यूम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इट कम्स इन दिस वेरी ब्राइट फ्यूशिया पिंक packaging and I love the packaging from Swiss Arabian. By the way, Swiss Arabian is a UAE based brand and उसकी पूरी पैकेजिंग बहुत ही Arabic and Emirates से inspired है. It's very royal in packaging and everything. And आज का video is going to be about full blown review of Queen perfume. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you've hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So as always, let's start with the packaging. It comes in this gorgeous fuchsia pink color का cardboard box और पूरे details इसमें golden से दिए हुए हैं. So इस पे क्वीन लिखा हुआ है और क्वीन के साथ साथ यहाँ पे एक बैंड है जिसके ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है इसका. ओवरऑल पूरे बॉक्स पे वो डॉटेड लाइन जाती है एंड बाकी के सारे डिटेल्स परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स एंड सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग नीचे बॉटम पे मेंशन्ड है इन टेक्स्ट इन वाइट इन कलर. एंड ओपन करने पर भी अंदर का भी इसका जो बॉक्स है जो कवर करता है वो भी पिंक कलर का है. सो ओपन करने पर दिस इज़ वेयर द परफ्यूम इज़ हाउस्ड इनसाइड. लेट्स जस्ट पुल दिस आउट and this is the gorgeous bottle of Queen perfume. इतनी सुंदर बॉटल है इसकी. सो आप देख सकते हो पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है. एक फेमिनाइन लेडी के शेप का बॉटल है ये एंड बीच में ये गोल्डन बैंड है, होलोग्राफिक क्रिस्टल्स लगे हुए हैं, ऊपर गोल्डन कैप है और यहाँ पे स्विस अरेबियन लिखा हुआ है. बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूशिया पिंक बॉटल है. यू कैन सी थ्रू दिस, आपको पता चल जाएगा कितना परफ्यूम आपने कंज्यूम किया एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इसका कैप जो है वो काफ़ी हैवी वेट है. आई थिंक मेटालिक है, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे. बहुत हैवी वेट है इसका. एंड ये इसका एटोमाइज़र भी गोल्डन कलर का है. ये कैप इस पर बहुत अच्छे से फिट नहीं होता, मतलब होता है बट बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है. मैं इस कैप को ऑलमोस्ट 2 या 3 बार गिरा चुकी हूँ बट थैंकफुली ये टूटा नहीं. बट मुझे ये सिस्टम उतना पसंद नहीं है क्योंकि उतने अच्छे से ये फिक्स नहीं होता. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट दिस परफ्यूम इज़ ऑल अबाउट. इसमें नोट्स क्या है एंड ऑल ऑफ दैट. तो इसको मैं स्प्रे करती हूँ. This is a very sweet, fruity, gourmand kind of a perfume. इसमें जो ओपनिंग है वो बहुत ही फ्रूटी और स्वीट है. इट हैज़ पेयर इन इट एंड इट हैज़ ब्लैक करंट इन इट. ब्लैक करंट इज़ वेरी डोमिनेटिंग इन दिस परफ्यूम एंड ब्लैक करंट का वो एक डार्कनेस, एक स्वीटनेस, थोड़ा सा सारनेस, वो सब मिला के इसका टॉप नोट बहुत हैवी हो जाता है. एंड इसमें पेयर है जिसकी वजह से एक बैलेंस आता है. सो ब्लैक करेंट और पेयर की वजह से एक बहुत ही जूसीनेस आ जाती है इसमें. एक बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस क्रिएट होता है. थोड़ा सा डार्कनेस है, थोड़ा सा स्वीटनेस है, थोड़ा सा सारनेस है और पेयर की वजह से थोड़ा एक बैलेंस आ जाता है. देन इट मूव्स इनटू दिस वेरी ब्यूटीफुल orange blossom, iris and jasmine, but the jasmine and the floral notes are very minimum here because the sweetness is just too heavy. एंड उसके बाद इसके जो बेस नोट्स हैं उसमें प्रलाइन है, टोंका बीन्स है, वेनिला है, पचोली है. वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैवी बेस नोट्स आर देयर इन दिस. एंड जो बेस नोट्स हैं एंड टॉप नोट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि बीच का जो ऑरेंज ब्लॉसम, आइरिस और जैस्मिन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दब जाता है. ओवरऑल ये बहुत ही एक फ्रूटी, फ्लोरल, स्वीट परफ्यूम है. एंड स्वीट इज़ हेविली बिकॉज इट इज़ सो हैवी ऑन प्रलाइन, टोंका बीन्स एंड वनीला. पचोली की वजह से एक ज़रा सा ब्लैक करेंट के साथ मिक्स होके एक हर्बल टच आता है विच इज़ जस्ट अमेजिंग. And overall this perfume is very concentrated, it's very strong and it is very sweet. Now coming to my take on this perfume, I absolutely love the DNA of this perfume and this one is a 95% closest dupe to Lancome's La Vie Belle. Now La Vie Belle is so famous, it is so expensive, it is not available in India almost. And
It's one of the most famous signature scents of women all over the world. So this is the closest dupe for La Vie Belle and I absolutely love this perfume. एक तो इसका DNA बहुत ही fruity and sweet है, and it also has maturity because of that tonka bean and patchouli, vanilla and everything. So overall it is sweet, it is sickeningly sweet and it is so heavy with its base note. बहुत लॉन्ग लास्टिंग है ये परफ्यूम, ऑलमोस्ट मेरे ऊपर 10 आवर्स तक चल जाता है, 10 आवर्स तक ये चल जाता है. इसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 30 टू 45 मिनट्स, क्लोज टू 1 आवर तक ये प्रोजेक्ट करता रहता है. इसका सियाज बहुत अच्छा है. आप किसी भी एनक्लोज रूम में जाओगे, everybody around you will know that you are wearing something very sweet and sexy kind of a perfume. This perfume is best suited for evenings and night outs and winters and autumns because it's very very sweet. Summer time में if you wear, या day time में if you wear something so heavy, which is so heavy on praline, so heavy and so sweet, थोड़ा सा क्लॉइंग हो सकता है even to yourself and to others who are smelling you. So थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये दिन के हिसाब से, स्पेशली बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्वीटनेस टू इट. अगर थोड़े फ्लोरल नोट्स डोमिनेटिंग होते तो मैं ज़रूर बोलती कि ये दिन में पहनने के लिए भी बहुत आइडियलिस्टिक है, बट इसके नोट्स एंड कॉम्पोजिशन एंड नेचर की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा विंटर इवनिंग, ऑटम टाइम, रात को पहनने के लिए ये परफ्यूम परफेक्ट है. डेट नाइट्स के लिए परफेक्ट है, इवन ब्राइडल वेयर के लिए परफेक्ट है. बहुत ही रिच एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है ये. If you have a sensitive nose, if you're sensitive towards fragrances, stay out of it. And Swiss Arabian के mostly सारे perfumes बहुत strong होते हैं, so just इस brand से ही आप दूर रहिए if you are someone who does not like strong fragrances. Coming to the price point, this is 75 ml and this cost for almost close to 4,000. ये product मैंने Flipkart से लिया था and I think I bought it for around 3,100 or 3,200, and it is still available on Flipkart, so I'm going to leave the link in the description box if you are interested in buying this. Please remember, this is one of the closest dupes to Lancome's La Vie Belle and I think it is a must try. This is the kind of perfume that I would love to have in my collection. I don't want to run out of this. बहुत प्यारा लगा मुझे ये. इसकी पैकेजिंग बस मुझे बल्कि लगी, बहुत हेवी पैकेजिंग है इसकी, पर looks wise this is just a very gorgeous bottle. So overall my rating for this perfume is almost 9 out of 10. प्राइसी होने के अलावा आई डोंट थिंक मैं इसमें कोई भी बुराई देख पाती हूँ. आई लव द फ्रेगरेंस ऑफ दिस एंड आई लव दैट इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग. सो ओवरऑल मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है एंड मैं डेफिनेटली आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी, स्पेशली स्विस अरेबियन एज अ ब्रांड इट्सेल्फ. आई एम सो इम्प्रेस्ड विद इट कि आई एम like head over heels with this perfume and the brand itself. So yeah, that concludes today's review. Thank you so much for stopping by and please support my channel by subscribing, hit the bell notification, follow me on Instagram, and yeah, I'll see you very soon in my next video. Bye.